हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम आपको ट्रांसलेशन के अंतर्गत पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करना बताएंगे। ठीक है, आप ध्यान से देखें। सबसे पहले इसकी पहचान का होना ज़रूरी है कि हम कैसे पहचान करेंगे कि वाक्य हमारे जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। इस काल के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था आदि शब्द आते हैं। इन वाक्यों में कार्य भूतकाल में जारी रहता है। ठीक है, इनमें कार्य जारी रहता है लेकिन वो बीते हुए समय में जारी रहता है। अनुवाद के नियम। अब इन वाक्यों को अनुवाद करने के नियम क्या है ये आपको देखना है। नंबर 1, कर्ता के अनुसार, अर्थात जैसा आपका सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के अनुसार वाज एक वचन कर्ता के साथ तथा वर्ब बहुवचन कर्ता के साथ आपको प्रयोग करना है। सेकंड, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़ करके लिखना है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसमें आपको आईएनजी जोड़ करके लिखना है। ठीक है। अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों को इस प्रकार से बनाना है जैसा आपको हमने दिया हुआ है। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के रूप में देंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट देंगे और फिर अगर अदर वर्ड्स हैं तो वो लिखेंगे। ठीक है। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नॉट लगाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स के द्वारा वाक्य पूरा करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर हिंदी में क्या शुरू में आ रहा है, क्या वाला वाक्य है, क्या से आरंभ हो रहा है, तो वाज या वर्ब को क्या के स्थान पर लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अन्य शब्द लगाएंगे। अगर वाक्य हिंदी वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द है जैसे कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्या, तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। फिर कर्ता के अनुसार वाज या वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, फिर अपना ऑब्जेक्ट देंगे और उसके बाद अदर वर्ड के द्वारा वाक्यों को पूरा करेंगे। एग्जाम्पल्स के द्वारा समझेंगे इन्हें। जैसे शेर दहाड़ रहा था, अफर्मेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट है इसमें शेर यानी कि द लॉयन, एक वचन में है तो वाज लगाएंगे, वाज। और दहाड़ रहा यानी कि दहाड़ने की होती है रोर, उसमें आईएनजी जोड़ दिया रोरिंग, तो द लॉयन वाज रोरिंग। दूसरा, मैं खाना नहीं खा रहा था, ये इसका निगेटिव सेंटेंस हो गया। सब्जेक्ट है इसमें आई के साथ आप लगाएंगे वाज, नहीं के लिए नॉट, खा रहा यानी ईटिंग और ऑब्जेक्ट दे दिया आपने द फूड, तो आई वाज नॉट ईटिंग द फूड। तीसरा सेंटेंस है क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे थे, ये इंट्रोगेटिव है, क्या से शुरू हो रहा है। तो देखिए क्या के लिए हमें वर को पहले रखेंगे क्योंकि आपका सब्जेक्ट यू है और यू के साथ वर आता है। तो वर यू पढ़ रहे थे यानी रीडिंग द, और ऑब्जेक्ट दिया आपने बुक, वर यू रीडिंग द बुक। नेक्स्ट है अध्यापक स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे, ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि अंग्रेजी पहले रखेंगे वाई। उसके बाद टीचर एक वचन है, वाज द टीचर नॉट कमिंग टू स्कूल। नेक्स्ट है क्या वे पतंग उड़ा रहे थे, देखिए फिर यही इसमें क्या आया शुरू में, तो हम वर को पहले रखेंगे क्योंकि दे आपका बहुवचन सब्जेक्ट है, वर दे फ्लाइंग द काइट, क्या वे पतंग उड़ा रहे थे, वर दे फ्लाइंग द काइट। इस तरह से ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की अंग्रेजी बनाई जाती है।